हेलो फ्रेंड्स, जो रोन स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वहाँ से युविका गाना गुनगुनाते हुए चली जाती है। उसे काफ़ी हर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और वो अपने घर आती है। घर आके अपने रूम में चुपचाप बैठ जाती है और अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगती है। कभी बुक्स पढ़ने लगती है, कभी कुछ और करने लगती है। किसी तरह उसका दिन काटने की कोशिश कर रही होती है। उसकी मॉम जब उसको देखती हैं तो उसको देख के उनको लगता है कि कोई तो तकलीफ़ है, लेकिन ये बता नहीं रही है बात क्या है। और वो युविका से बार बार पूछती हैं, बट युविका कुछ नहीं कहती और कहती है, मॉम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी मॉम, प्लीज़। और ये कह के वो अपनी मॉम को वहाँ से हटा देती है और फिर से जो है कभी बाहर जाती है, गार्डनिंग वगैरह करने लगती है। कभी कोई काम कभी कोई काम, बस बट उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता, ज़रा सा भी, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। और बहुत कोशिश करती है। इधर रूही अपने घर आती है और अपनी स्टडी की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह करने लगती है। उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि कैसा रहा फेयरवेल। कहते हैं बहुत अच्छा। तो कहते हैं कि ओके, और क्या इरादा है फिर। तो कहती है कुछ नहीं, एग्ज़ाम देना है बस, और क्या। थोड़ी बहुत देर वो भी अपने पापा से बात करती है और फिर दोबारा अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिज़ी हो जाती है। इधर युविका पढ़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती। उसके दिमाग में, आंखों के सामने, दिल में बस रूही की बातें, रूही का ख्याल, रूही का चेहरा, बस यही सब कुछ आ रहा होता है बार बार। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। किसी तरह दिन कटता है, रात होती है और वो रूही को कॉल करने लगती है, बट रूही रिस्पॉन्स नहीं करती। तो वो और बेचैन हो जाती है और इतनी बेचैन हो जाती है कि उसे घबराहट होने लगती है। उसको बहुत पेन होने लगता है। बार बार अपने दिल पे हाथ रखती है और दबाने की कोशिश करती है कि बहुत पेन हो रहा होता है उसे, और वो क्या करे कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो वो अपने भाई को कॉल करती है और उसका भाई कॉल उठाता है। कहता है हाँ बोल भाई, आज बहुत टाइम बाद तूने मुझे याद किया। हाँ, तो युविका 2 मिनट तो चुप रहती है। उसका भाई कहता है युविका क्या हुआ, युविका कुछ बोलती क्यों नहीं हो, कोई बात है क्या बेटा। अब तो वो रोने लगती है। कहती है भैया क्या आप वापस आ सकते हो कुछ दिन के लिए प्लीज़। तो उसकी रोने की आवाज़ सुन के उसका भाई भी थोड़ा पैनिक हो जाता है। कहता है युविका क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है बताओ बेटा। तो कहते हैं भैया प्लीज़ आप ये बताओ, आप वापस आ सकते हो कि नहीं आ सकते। तो कहते हैं बट हुआ क्या है, बात तो बता। तो कहते हैं भैया मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और मुझे ये एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं देना, आप मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं कुछ कर लूँगी नहीं तो खुद को। तो उसके भैया बोलते हैं कि बात क्या है, बात तो बता यार। तो फिर युविका बताती है, कहती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया था और उसने मेरे साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ और यहाँ रह नहीं पा रही हूँ। यहाँ रहूँगी तो मैं ज़रूर कुछ उल्टा सीधा कर जाऊँगी। मुझे नहीं करना वो सब कुछ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़ भैया। तो वो कहते हैं कौन है बता, किससे प्यार किया, क्या किया उसने। कहती है लड़की है भैया, लड़की से प्यार है मुझे। तो जो है उसका भाई थोड़ी देर चुप होता है। तो वो कहती है भैया क्या हुआ, आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो ना, आप तो समझोगे ना, प्लीज़ बोलो ना कुछ। तो कहते हैं क्या बोलूँ यार, तुझे लड़की से प्यार है। कहती हाँ भैया है, तो क्या करूँ बताओ, हो गया मुझे प्यार, जानबूझ के थोड़ी ना किया था। कहते तो बेटा ऐसे रिश्ते का तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो कहती है कि
भैया आप मुझे ये ज्ञान दोगे या मेरी हेल्प करोगे? मैं आपको अपना दोस्त, अपना मेंटोर सब कुछ समझते हो। अगर आपको यहाँ मुझे ज्ञान देना है, मुझे अभी बता दो। ठीक है, आप रखो फ़ोन, मुझे ना बात ही नहीं करनी है, मुझे जीना ही नहीं है। ये कह के वो कॉल कट कर देती है और उसका भाई परेशान हो जाता है। वो थोड़ा खुद को समझाता है, खुद समझता है और तुरंत कॉल बैक करता है। कहता है, तुरंत युविका भी फ़ोन उठा लेती है क्योंकि बहुत परेशान होती है वो उस टाइम पे। तो वो भी कॉल उठा लेती है और कहती है कि हाँ भैया बोलो। कहते हैं बेटा सुन मेरी बात, एग्ज़ाम तो दे। तो कहते हैं नहीं देना है मुझे एग्ज़ाम भैया, नहीं देना मुझे एग्ज़ाम। तो अच्छा है कौन ये तो बता। तो कहते हैं नहीं बताना मुझे कुछ, जितना बताना था मैंने बता दिया। अगर आप मुझे यहाँ से लेके नहीं गए तो मैं सच में कुछ कर लूँगी और फिर अपने आप देख लेना। और मैं फ़ोन रख रही हूँ आपके पास, कल तक का टाइम है बस। और ये कह के युविका कॉल कट कर देती है। उसका भाई बहुत डर जाता है क्योंकि युविका की जो हालत उस टाइम होती है। तो वो अपनी मम्मी को कॉल करता है और पूछता है नॉर्मली होके कि क्या हुआ मॉम, युविका ठीक है ना? तो उसकी मॉम जो है कहती हैं पता नहीं कई दिनों से अजीब बिहेव करने लगी है, कुछ खाती पीती नहीं है, सही से रहती नहीं है, किसी से सही से बात नहीं करती, जब से आई अपने रूम में बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको क्या हो गया है। तो वो कहता है कि ठीक है मॉम। तो कहती है तो क्यों, तुम्हारी कुछ बात हुई है? तो कहता है नहीं मॉम मेरी कोई बात नहीं हुई है, मैं आता हूँ घर पे तब बात करता हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो कहता है कि आपको पता है ना युविका जान है मेरी, और अगर वो परेशानी में और मैं शांत बैठूं तो ये नहीं हो सकता, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है और रातों रात फ़्लाइट बुक करता है अपने और वहाँ से युविका के पास आ जाता है। करीबन मॉर्निंग में वो पहुंचता है 3-3:30 बजे के आसपास और आके डोरबेल बजाता है, गेट खुलता है तो उसकी मॉम उसे देख के शॉक्ड हो जाती हैं। तुम? तो कहते हैं हाँ। कहते हैं ऐसा क्या हो गया जो सडन तुम यहाँ चले आए? तो कहते हैं मम्मी पहले मैं युविका के पास जा रहा हूँ, उससे बातें करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हुआ है, क्योंकि वो बहुत रो रही थी, बहुत टेंशन में थी और आपको पता है मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, नहीं बिल्कुल नहीं देख सकता। तो उसकी मॉम कहती है मुझे भी तो कुछ पता हो। कहता है मॉम थोड़ी सी तसल्ली रखो, पहले मुझे तो पता चले तब तो मैं आपको बताऊं। कहते हैं ठीक है जाओ बात करो, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, इतनी खुश मिजाज रहती थी, पता नहीं क्या हो गया। और ये कह के वो रूम में चली जाती हैं। कहती है मैं जाती हूँ, देखती हूँ तुम्हारे पापा ना उठ जाएं। कहता है कि ठीक है। और फिर वो युविका के रूम की तरफ जाता है, युविका का डोर नॉक करता है तो युविका चिल्लाती है, कहती है मुझे कोई नहीं चाहिए अपने रूम में, जाओ सब लोग यहाँ से। तो उसका भाई कहता है युवी मैं हूँ। तो वो अपने भाई की आवाज़ सुन के दौड़ती हुई आती है, डोर ओपन करती है और अपने भाई को ज़ोर से हक करती है। कहते थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू। कोई नहीं था यहाँ पे, आप ही थे जिससे मैं बात कर सकती थी, आप मेरे लिए रातों रात आ गए, आप आई एम वेरी लकी। तो कहता है अच्छा चुप हो जा, काम यहाँ बैठ, बता बात क्या है। तो कहती है भैया मैंने किसी से बहुत प्यार किया और उसने मेरे दिल को ऐसे तोड़ा जैसे दिल्ली कोई खिलौना था और उसका मन भर गया हो। मैं नहीं समझ पा रही मैं क्या करूं, मैं यहाँ रहूंगी तो मैं कुछ और कर जाऊंगी, मैं उसे देखूंगी तो मैं उसकी जान ले लूंगी, मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुझे बस यहाँ नहीं रहना, मुझे बिल्कुल यहाँ नहीं रहना, किसी हालत में नहीं, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ। आप बस मुझे यहाँ से लेके चलो, जहाँ ले जाना है, जैसे ले जाना है, मुझे नहीं पता है। कहता है बट मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँगा, ये तो सोच, अपने एग्ज़ाम तो कंप्लीट कर,
फिर चलते हैं। किसी के लिए क्या अपने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करेगी, अपना करियर बर्बाद करेगी। कहते हैं भैया मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, आपको मेरे करियर की पड़ी है या मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी मैं, क्या चाहते हो आप, मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ, यही चाहते हो, जान ले लूँ मैं अपनी? अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो बता दो यार, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल। आपको यहाँ क्यों बुलाया है मैंने? यहाँ प्रेशर डालने के लिए कि मैं यहाँ रहूँ? नहीं रह सकती हूँ मैं यहाँ पे। आप बात को समझने की कोशिश करिए और मुझे यहाँ से लेके चलिए। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि युविका मम्मी पापा को क्या बोलेंगे, मम्मी पापा नहीं कहेंगे कि एग्ज़ाम छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम, क्या बताएंगे उनको हम? क्या कहेंगे बताओ? ये कि तुम्हें किसी लड़की से प्यार है और वो इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हें लगता है? थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। कहती है भैया मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझे एक वर्ड नहीं समझना, आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की, आपको पता है, ठीक है? तो कहते हैं बेटा बाबू मेरी बात सुन। तो युविका बहुत गुस्से में आती है और वो अपने बेड से खड़ी होके जितना अपने रूम में सामान होता है सब इधर उधर फेंकने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है मुझे नहीं रहना है यार, मुझे नहीं रहना, क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों को, मैं अपनी जान ही ले लूँगी। और ये कह के वो खुद को थोड़ा हार्म करने की कोशिश करती है, बट उसका भाई उसे पकड़ लेता है और उसे हक करता है। कहता है शांत शांत, एकदम शांत, कुछ नहीं होगा, तुझे जाना है ना यहाँ से, ठीक है? बट बेटा बात वही है ना कि मम्मी कहते मुझे नहीं पता मम्मी पापा का, वो आप देखो, आपको क्या कहना है, आपको मम्मी पापा को कैसे मनाना है वो आप डिसाइड करो, मुझे नहीं पता है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पेपर 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, मैं बिल्कुल एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी, मैं उस कॉलेज की तरफ जाना ही नहीं चाहती हूँ। समझ में आ गया आपको? और मुझे अगर किसी ने एग्ज़ाम देने के लिए प्रेशराइज्ड किया, मैं क्या कर जाऊँगी मैं नहीं बता सकती। ये बात आप अपने जहन में अच्छे से बैठा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, दैट्स इट। तो जो है कहती है, उसका भाई कहता है अच्छा ठीक है पापा मैं करता हूँ कुछ, सुबह तो होने दे तभी तो मम्मी पापा से बात करूँ, अभी तो आराम कर ले प्लीज़। कहते नहीं हरी भैया नींद नींद चैन सब उड़ गया है, परेशान हो गई हूँ, सोने के लिए तड़पने लगी हूँ, नींद नहीं आती, मुझे नहीं आती नींद। मैंने उससे इतना प्यार किया और उसने मेरे साथ, कहता किया क्या है उसने, ये तो बता, क्या कर दिया? कहते भैया कह रही थी बदला ले रही थी और उसका फियांसे भी है। उसका भाई कहता है नाम बता मुझे नाम बता दो, उसे तेरे सामने ला के खड़ा करूँगा, माफ़ी मांगेगी हो तो? कहते नहीं भैया नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, अगर मैंने उसकी इस बार शक्ल देख ली ना मैं उसका खून कर दूंगी, ये बात तो पक्की है, ये बात बिल्कुल पक्की है। इसलिए ना मुझे उसके बारे में कोई डिस्कशन चाहिए, ना ही मुझे उससे कोई वास्ता रखना है, बस मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। तो उसका भाई उसका फ़ोन उठाता है, कहता है कौन, ज़रा मैं भी तो देखूं। तो युविका अपना फ़ोन लेती है और उसकी सिम विम निकाल के सब तोड़ देती है और फ़ोन उठा के पटक देती है। कहती है नहीं रखना मुझे किसी से कोई वास्ता, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती है? क्यों आप मेरी लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहे हो? जिस चीज़ को मैं भुलाने की कोशिश कर रही हो आप उसी में झांकने की कोशिश कर रहे हो, वाई, क्यों? नहीं समझ में आ रही है आपको तो आप भी बता दो, मैं चली जाती हूँ खुद यहीं से। और ये कह के उठ के जाने लगती है तो उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है, कहता है काम डाउन, मैं कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं तुझे जाना है ना यहाँ से मैं तुझे भेजूँगा, बट अभी सो जा प्लीज़, सो जा, सुबह उठ के मम्मी पापा से बात करूँगा, ठीक है? उन्हें समझाने भी तो दे, नहीं तो वो क्या करेंगे, थोड़ा तो मुझे टाइम दे बात संभालने का, बात को समेटने का। क्या कर रही है तू, सो जा तू,
कहती भैया पक्का ना आप मुझे यहाँ से ले जाओगे? कहते पक्का ले जाऊँगा, बट थोड़ी तसल्ली रख, थोड़ी सी तसल्ली रख ले प्लीज़, है ना? कहते हैं कि ठीक है भैया, आप कहते हो तो ठीक है, बट आप प्रॉमिस करो आप मुझे यहाँ से ले जाओगे। कहते हैं हाँ ले जाऊँगा, अभी सो जा। और उसको लिटाते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हैं, उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं। बट युविका को नींद नहीं आ रही होती, बस वो आँख बंद करके लेटी हुई होती है और पूरी रात उसका भाई उसके सिरहाने बैठा रहता है और सोचता रहता है कि क्या करे, कैसे करे। और इतनी बड़ी बात है, अगर ये बात मैं मम्मी पापा को बताऊंगा तो मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होता उसको भी। खैर किसी तरह रात बीतती और सुबह होती है, युविका अपने रूम में ही होती है। उसका भाई उसको बोलता है युविका मुझे पता है तू सोई नहीं है, उठ जा फ्रेश हो जा और कुछ खा ले। तो कहती भैया नहीं मुझे कुछ नहीं खाना और आप मुझे फोर्स मत करो, मेरी भूख प्यास सब ख़त्म हो चुकी है। तो कहते हैं कि ऐसे करने से वो तुझे वापस मिल जाएगी। कहती है मुझे चाहिए ही नहीं वो वापस, आप क्या समझ रहे हो, मैं उसे वापस चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं चाहिए वो मुझे वापस, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यहाँ रहूँगी, कभी उससे मुलाकात होगी, मैं वीक पढ़ूँगी, मैं वो सब कुछ करने लगूँगी जो मैं कभी थी ही नहीं, और मुझे वो नहीं बनना है। इसलिए आप मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे इन झंझटों में पढ़ना ही नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस आप मुझे यहाँ से लेके चलो। कल मेरा एग्ज़ाम है और उससे पहले मुझे यहाँ से जाना है, बस बात ख़त्म। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मुझसे प्रॉमिस कर मैं बाहर जा रहा हूँ बात करने, और इस बीच तो अपने आप को कुछ नहीं करेगी। कहती है भैया करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, मैं आपको कॉल नहीं करती, इसलिए आप मुझे यहाँ से लेके चलो। अगर आप मुझे यहाँ से लेके नहीं गए तो शायद मैं कुछ कर लूँगी, ये याद रखिएगा। तो उसका भाई कहता है अच्छा ठीक है तुम आराम करो, मैं बात करता हूँ, ठीक है। और वो बाहर आता है, पहले जाता है फ्रेश वगैरह होता है, उसके पापा फिर फ्रेश होके आता है तो उसके पापा उसको देखते हैं तो कहते हैं अमित तुम यहाँ ऐसे सडन कब आए? तो कहता है कि रात में ही आया था। तो कहते हैं तो तुम्हारा तो आने का कोई प्लान नहीं था, तो ऐसे सडन कैसे? तो कहते हैं बस आ गया। पापा ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं ना आप? कहते हैं हाँ आ रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, मैं बस अभी 5 मिनट में आया। तो कहते हैं ठीक है। और फिर उसके पापा भी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं, उसकी मॉम भी आ जाती हैं और वो भी आ जाता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं। और उसके बाद जो है वो कहता है कि मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बोलो क्या बात हो गई है, क्या बात करनी है? तो कहता है पापा पहले आप ये बताइए, आप पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे उसके बाद रिएक्ट करेंगे, आप ये मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तो उसके पापा कहते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें मुझसे प्रॉमिस लेना पड़ रहा है? कहता है पापा पहले प्रॉमिस देन कोई और बात। तो कहते हैं कि ठीक है। तो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि युविका को आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाए। तो उसके पापा कहते हैं क्या, क्यों? तो कहते हैं कि वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहती यहाँ पे, वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो उसके पापा कहते हैं पागल हो गई है वो, उसका दिमाग ख़राब है, पूरा करियर पूरी साल सब कुछ बर्बाद करना है। तो कहते हैं पापा नहीं है वो इस कंडीशन में कि वो एग्ज़ाम दे, वो यहाँ रहेगी तो खुद को कुछ कर लेगी। तो उसके पापा कहते हैं क्यों, किसी लड़के का चक्कर है, प्यार का चक्कर है, क्या हो गया है उसको? जो भी है मुझे बताओ, मैं बात करूँगा, मैं डील करूँगा, कौन लड़का है, कहाँ का है, क्या है। लड़का चाहिए ना उसे, वही उसी लड़के से शादी कराऊँगा उसकी, कोई आफत नहीं है, तुम्हें भी पता है मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तो कहते हैं पापा काम डाउन, है प्यार का ही चक्कर है,
कहते हैं हाँ तो क्या इशू है, वो अपना करियर कंप्लीट करे, जिस लड़के पे कहेगी उसी लड़के से शादी कराऊंगा उसकी, देखता हूँ कोई कैसे मना कर देगा। कहते हैं पापा मेरी बात सुनिए। कहते क्या सुनूं बेटा, करियर तो नहीं ख़राब करने दूंगा ना मैं उसे अपना। इतनी ज़्यादा एक्टिव लड़की, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक लड़के के पीछे अपना करियर ख़राब करेगी? अपना करियर बनाए, उस लड़के को मैं उसके सामने लाके खड़ा करूँगा। तो कहते हैं पापा कोई लड़का नहीं है, लड़की है। तो उसके पापा चुप। कहते हैं एक सेकंड, मुझे सुनने में शायद कोई परेशानी हुई है। कहते हैं कुछ सुनने में परेशानी नहीं हुई है पापा, युविका को एक लड़की से प्यार है। हमारी युविका को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़की से प्यार है। और उस लड़की ने इसका दिल कांच की तरह तोड़ा है, और इतने टुकड़ों में तोड़ा है कि उसे समेटना बहुत मुश्किल है पापा। और आई थिंक सारे कॉलेज में ये बात फैल चुकी है। जिस हिसाब से युविका रिएक्ट कर रही है मुझे समझ आ रहा है। तो उसके पापा का निवाला तो हाथ से गिर जाता है, उसकी मम्मी भी शॉक्ड होते हैं। कहती हैं क्या, लड़की से कैसे कर सकती है, लड़की पागल है क्या, इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, और तुम कह रहे हो इसे बाहर भेज दो। कहते मम्मी प्लीज़, आप दोनों पढ़े लिखे हो, और इस तरह की बातें करके ना प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए कि इतनी एजुकेशन के बाद भी आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। युविका का इसमें क्या दोष है, उसे कोई बीमारी है? उसकी कोई बीमारी नहीं है, ये उसे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है बस, और कोई बात नहीं है, और ये नेचुरल है। इस बात को आप दोनों को समझना चाहिए। शॉक मैं भी हुआ था, लेकिन मैंने बात को समझा, तो आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी वही संस्कार हैं जो आप लोगों ने मुझे दिए हैं। तो आई होप आप इस बात को समझोगे। तो उसके मम्मी पापा चुप रहते हैं 2 मिनट, और उसकी मम्मी फिर उठती हैं, कहते हैं मैं जाती हूँ, इससे बात करती हूँ। तो उसका भाई उसे अमित पकड़ लेता है, कहता है कि मम्मी क्या बात करोगे आप उससे, इस समय वो किसी की सुनने की कंडीशन में नहीं है, और आप अगर उसे ज़्यादा प्रेशराइज्ड करोगे ना तो खुद को कुछ कर लेगी, क्या चाहते हो? तो उसकी मम्मी शांत हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और अमित अपने पापा की तरफ देखता है, कहता है पापा नाउ इट्स योर टर्न, आप बताइए क्या चाहते हो आप? आपको युविका एक्सेप्ट है तो उसको यहाँ रखते हैं, उसे संभालते हैं। तो उसके पापा कहते हैं क्या कहूँगा मैं, सबको क्या जवाब दूँगा, तुम ये बताओ ना। ये अगर हम लोग एक्सेप्ट कर भी लें, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उसको? और इस समय जिस कंडीशन में है वो, पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लड़की ऐसे कैसे। कहते हैं पापा प्लीज़, अब इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके पापा कहते हैं मेरे लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं है बेटा, बट अगर ऐसा है तो तुम आज के आज उसे यहाँ से लेके जाओ, जहाँ उसको आउट ऑफ कंट्री जहाँ भी भेजना है भेजो, मैं पैसे दूंगा, पासपोर्ट उसका बना हुआ है, वीज़ा लगवाओ, एजुकेशन वीज़ा लगवाओ, जो भी लगवाना है लगवाओ, और भेजो उसे यहाँ से। वो यहाँ रहने के लिए नहीं बनी हुई है, यहाँ से जाए, उसको जो करना है जाके वहाँ करे, यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ मेरी एक रेपुटेशन है और मैं उसे मिट्टी में नहीं मिला सकता। तो कहते पापा इस वजह से भेज रहे हो आप सच में? कहते हैं बेटा तुम मुझे मेरे बारे में जो भी सोचो, जैसे भी सोचो, बट अगर हम युविका की तरफ देखेंगे तो उसके लिए यही सही है, और अभी जिस कंडीशन में तुम बता रहे हो इसमें तो बिल्कुल वही सही है। भेज दो उसे, मैं नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा, भेजो जहाँ भेजना है भेजो। उसके पापा ये कह के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो देखेंगे अब आगे क्या होगा, कैसे रिएक्शंस आने वाले हैं, युविका जाने वाली है या किसी कारणवश रुकेगी, आगे क्या होगा
ये सब तो अब हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।